एंड गुड नाइट। अब आप सोचेंगे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट क्यों? तो भाई अगर इंडिया के समय के अनुसार देखें तो गुड नाइट, और अगर इंटरनेशनल टाइम देखें तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि रात्रि के 12:35 हो चुके हैं। तो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे मित्र हमारे सो चुके हैं, उनकी आंखों में सपने आने शुरू हो गए भाई। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो सच नहीं होते हैं जो सोने के बाद आंखों में आते हैं, सपने वो सच होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो बिल्कुल जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं तुरंत लाइव को लाइक कर देंगे और एक बार खुशी से अपने मन के विचारों को कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके मन में भी कुछ उसी तरह का नशा है जो आप लोगों को नींद नहीं आ रही है। और इस समय रात्रि के लगभग 150 से 200 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों चलिए इस लाइव को शुरू करते हैं। उसके पहले इसी कुछ माहौल के आधार पर मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। तेरी दोस्ती एक नशा है, तेरी दोस्ती एक नशा है, तेरी दोस्ती एक नशा है, तभी तो सारी दुनिया हमसे खपा है। ना करो हमसे इतनी दोस्ती, ना करो हमसे इतनी दोस्ती कि तेरी धड़कन भी पूछे, कि तेरे मेरा दिल भी पूछे तेरी धड़कन कहाँ है। भाई देखिए मुझे बहुत ज़्यादा शायरी वगैरह नहीं आता है कुछ भी, लेकिन आप लोगों को नींद ना आए जो लोग जुड़े हैं, बस इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। क्योंकि रात्रि का जो समय है दोस्तों ये बहुत रेयर केस में है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय हो रहे हैं, फिर भी हमारे मित्र हमसे जुड़े हैं तो उनका थोड़ा सा मनोरंजन होता रहे वो किसी भी प्रकार से, जिससे कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। और बीच बीच में हम आपको कुछ ना कुछ ऐसे मज़ेदार सुनाते रहेंगे और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, यानी कि रात्रि के 2 बजे तक, जब तक आपकी लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, दिन में तो आपकी क्लास होती है भाई रेगुलर, रात्रि में जो भी स्पेशल टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक हम क्लियर करते जाएं, जिससे कि जो भी हमारे फ्रेंड्स कंपटीशन के एग्जाम में जाएं, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे सीटेट यूपीटेट का हो, चाहे वो आप लोग देख रहे हैं अभी जो हाल ही में आपका राजस्थान एलडीसी होने वाला है, बीआरएसएससी, कोई भी परीक्षा हो भाई ऑल इंडिया का, तो आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या ना हो, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता। चलिए देखते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए भाई एक बात मैं आपको बता दूं, सिंपल सा क्वेश्चन तो मैं देखूंगा जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है। उसके पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3/7 और 4/7 में कौन बड़ा है, तो इसे आप सिंपल में बता ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है बाबू, तो आप लोग इसको जरूर बता लेंगे। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा इसी में घुमा कर पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे, ये आपकी समस्या बन जाएगी। कैसे, देखिए इसको देखते हैं। उसके पहले कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर दें भाई, लेकिन शेयर करने में टाइम लगेगा, आप लोग गुस्सा हो जाएंगे जितने लोग जुड़े हैं, इसलिए हम शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए आप लोग कर दीजिएगा अपने मित्रों में। तो देखिए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको बताना है। क्लियर? तो सिंपल सा बात है, 3 और 4 में पूछूं कौन बड़ा है तो आप लोग कहेंगे पटाख दे कि 4 बड़ा है। बिल्कुल सही है। अगर हर एक समान है तो आप सिंपल में 4 की तरफ को एरो लगा सकते हैं, मतलब 4 बड़ा है। ठीक, अगर मैंने लिखा 9/17 और इधर लिखा 8/17, तो आप इसमें सिंपल में कह सकते हैं 9/17 बड़ा है, क्योंकि ये हर देखिए एक समान है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि 3 चॉकलेट में 7 लोगों को बांटना है और 4 चॉकलेट में 7 लोगों को बांटना है। तो सिंपल सी बात है, अगर चॉकलेट 4 रहेगा तो ज़्यादा आएगा, 3 रहेगा तो कम आएगा, इसलिए वो बड़ा है। इसमें अगर मान लेते हैं कि 9 रुपया में 17 लोग को देना है, 8 रुपया में 17 लोग को देना है, तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा रुपया रहेगा, सिंपल सा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि 7/3 और 7/4 अब कौन बड़ा है, तो हो सकता है आप अब भी बता ले जाएं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें 7 रुपया में 3 लोग को देना है, इसमें 7 रुपया में 4 लोग को देना है। तो सिंपल सी बात है, जिसका हर जितना छोटा रहेगा वो बिन उतनी बड़ी होगी, यानी कि ये बिन क्या है आपकी बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, जिस भिन्न का हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, उल्टा होता है इसमें बाबू। तो ये आप समझ गए। लेकिन अभी एक प्रकार की भिन्न आपको और दिया जाता है, वो क्या होता भाई, अगर आपको दे दिया जाए 1/2 और 7/5, अब इसमें दोनों में कौन बड़ा है, अब तो आप बिल्कुल नहीं समझ रहे होंगे, ऊपर से उड़ रहा होगा भाई। ना इसमें अंश बराबर है ना हर बराबर है, कुछ भी नहीं बराबर है, एक तीर गांव में है एक मीर गांव में है। अब आप क्या करेंगे?
इसमें आप एक तरीका आजमाते हैं छोटा सा सिंपल सा, वो क्या होता है भाई, लाफा निकालना हर का। लासा मतलब एक ऐसी चीज होती है जो दोनों में कॉमन होती है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी को मिला करके तो निकाला जाता है। जैसे आपने देखा होगा वैज्ञानिक लोग दो तरह के पौधों में संकरण करा देते हैं तो एक नया पौधा बना देते हैं, या फिर दो प्रकार के जीव जंतुओं में, कहने का मतलब कोई गाय या बैल का, वो सॉरी भैंस का कोई भी वैरायटी है मतलब पशु का, तो दो प्रजातियों में संकरण करा करके एक नई प्रजाति बना देते हैं जिसे हाइब्रिड बोलते हैं। तो उसी तरह से हमें समझ लीजिए इसमें दोनों में क्या करना है भाई, संकरण कराना है। तो 5 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10। तो भाई क्या करेंगे, 10 हो जाएगा तो 10 हम नीचे लिख लेते हैं, और 10 में जब आप 2 से भाग करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 5, 5 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 5, और सिंपल सा है 5, लसा आया था दोनों का कितना 10, 5 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 से हो जाएगा 14/10। अब देखिए अब आप इसको समझ सकते हैं बिल्कुल, 5 रुपये है और ये 14 रुपए में 10 लोग को बांटना है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन बड़ा है, ये भाई 14 रुपए रहेगा, 10 लोग को देंगे तो ज्यादा आएगा ना, इसका मतलब ये बड़ा है। कहने का मतलब हमारा 7/5 क्या था, बड़ा था। लेकिन अगर आप ये तरीका ना करते तो आपको नहीं समझ में आता कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आप छोटी छोटी बातें समझ गए होंगे भाई, बिल्कुल नींद नहीं आना है क्योंकि मैं भी अकेले यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ, तो आप लोग को सोना नहीं है, जब तक हम जगेंगे तब तक आपको जगना है। मित्रों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ करना पड़ता है। वो क्या होता है, लोगों से कुछ अलग करना होता है। यानी जब सारी दुनिया सो रही है उस समय आपको थोड़ा सा आगे कुछ करना होगा, तभी तो आप कुछ आगे जाएंगे ना। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, गांव में जब बारिश होती है तो सभी पंछियां छुपने के लिए स्थान खोजते हैं, लेकिन एक गिद्ध होता है जिसे हम लोग चील बोलते हैं। अब तो इंडिया की इस माहौल और पर्यावरण की प्रदूषण के कारण गिद्ध भारत से खत्म हो चुके हैं दोस्तों, लगभग विलुप्त हो गए हैं। लेकिन जो गिद्ध का एक प्रजाति होता है चील, जब बारिश तेजी के साथ होती है तो कहीं छुपने के लिए नहीं खोजता, वो आसमान में बादलों के ऊपर उड़ता रहता है। कभी आप गांव में देखे होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो जब खूब तेज से बारिश होती है आप आसमान में देखें, अगर आप भी भीगे हैं तभी देख पाएंगे, क्योंकि अगर आपने गांव में या फिर कहीं भी आपने बारिश का मजा नहीं लिया तो आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप कहीं खेत में सिवान में हैं और खूब तेज बारिश हो रही है उस समय आप इसका दर्शन कर सकते हैं। आसमान में आपको चील उड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो बादल के ऊपर उड़ता रहता है और बारिश होने पर वो कहीं छुपने का स्थान नहीं खोजता है। हमारा बताने का ये मतलब था कि भाई मुसीबतों से सामना करके सभी लोग क्या करते हैं, जी चुराते हैं, लेकिन आपको मुसीबतों के ऊपर होकर के कुछ करना होगा। जब सब लोग सो रहे हैं तो आपको जगना होगा और कुछ आगे बढ़ना होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी मित्र जुड़े हैं भाई उनको बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ इतनी रात्रि में जुड़े रहने के लिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं भाई वो लोग जुड़ जाएं जल्दी से। और आप लोग जो दूसरे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, वो लोग भाई कृपया इसी वीडियो में कमेंट करें। ओके पिंटू भट्ट जी हेलो भाई, आप इतनी रात्रि में जग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जल्दी से आ जाएं भाई अगर आपको ये टॉपिक देखना है तो। और आप किस कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी बता दें। और दूसरी ये बात अगर आप बता दें तो बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे इंडिया के किस राज्य और किस जिले से हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अभी देख लेता हूँ, तब तक एक क्वेश्चन कर देता हूँ बाबू, ठीक है। देखिए है क्या ये चीज जो मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 5/7 मैं क्वेश्चन यहाँ लिख के हल करूंगा, बाद में आपको समझाऊंगा। ये है आपका क्वेश्चन, क्लियर। अब भाई आपको क्या करना है, कौन भिन्न सबसे बड़ी है ये जानना है, तो पहले हमें सबके बारे में समझना होगा तभी हम जानेंगे कौन भिन्न सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले सिंपल सा हम सभी हारों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम अगर नहीं आता तो बता दीजिएगा। 7, 5, 8 और 9 एलसीएम निकालना हम आपको नहीं सिखाएंगे इसमें, अगर आपको नहीं आता है तो बता दीजिएगा, निकाल के दिखा देता हूँ मैं। तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा भाई 4, 9, फिर 2 से काट देंगे 7, 5, 2, 9, फिर 2 से काट देंगे 7, 5, 1, 9,
फिर आप 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका 3, 3 से काट देंगे फिर आएगा आपका 5 और 7। कहने का मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 यहाँ होता भाई 3 चौक 12, 3 दूना 6 7 72, 72 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35 36। ओके 7 से गुणा कर देंगे तो 7, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 एक 21, 21 4 हो जाएगा आपका 25। कहने का मतलब आपका एलसीएम कितना आ गया भाई, 25 और 20। क्लियर। तो जो एलसीएम आ गया इसको हम इधर लिख लेंगे सिंपल सा। अब क्या करते हैं भाई, उसी एलसीएम में इस हर से भाग करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान भी नहीं है। ठीक है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा बिल्कुल, ये हमारी गारंटी है। आप पूछेंगे तो मैं 10 बार बताऊंगा। एलसीएम आया 25 20 ना, तो अब आप क्या करेंगे, 25 20 जो भी आया है इसमें आप 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, सही है ना भाई, घटाएंगे आ जाएगा 4 और 2, 7 छंग 42, मतलब ये घटे पे आ गया, सब खत्म हो गया 0 0, ये 0 ऊपर बढ़ गया 0। कहने का मतलब जब हमने 7 से भाग दिया तो 360 आया। अब 360 को आप क्या करेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे, ये आप जानते होंगे। तो 5 0 हो गया 0, और भाई ये हो जाएगा 5 छंग 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18। कहने का मतलब जो नए फॉर्म में हमारी भिन्न बनी वो बनी 1800 बटे 2520। ठीक, ये इसकी जगह पर इतना आया। ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा, बस 2 मिनट रुकिएगा। अब इसी 25 20 में हम 5 से भाग करेंगे दूसरे भिन्न में, मतलब समझिएगा, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है भाई। तो जब आप 5 से भाग करेंगे तो 5 25, ये हो गया खत्म, 2 हमने उतार लिया, 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 0 भी उतार लेंगे और ऊपर बढ़ाएंगे 0। कहने का मतलब 5 चौक 20 आ गया 504 ना। अब 504 का आप 3 से गुणा करेंगे तो भाई 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 का जब 0 में देखिए यहाँ मैं कर लेता हूँ, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 का 0 में करेंगे 0, 1 हासिल हो जाएगा, 3 बच्चे आपका हो जाएगा बाबू 15। ओके, तो ये आपका हो गया इतना। और देखिए नीचे सभी में हर क्या रहेगा, वही इक्वल रहेगा 25 20, तभी तो जाके लास्ट में आपका क्वेश्चन बन जाएगा ना। नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, और अगर आप लास्ट तक समझेंगे तभी समझ में आएगा जी। तो मैं देख लेता हूँ भाई, शॉर्टकट से करो ना जी। रेलवे ग्रुप डी, बिल्कुल पिंटू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, शॉर्टकट से आपको बता रहा हूँ, लेकिन देखिए अभी तो मैं बेसिक कर रहा हूँ भाई। और आपसे हमने कुछ पूछा था, आपने बताया नहीं, आप इंडिया के किस राज्य और कौन से ज़िले से हैं, कृपया इतना बता दें, फिर हम आगे देखते हैं। आपको बेसिक की ट्रिक मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, 4 भिन्न था, 2 हल हो चुकी है, इसमें आएंगे, इससे भी क्या करेंगे, 8 से इसमें भाग करेंगे तो 8 त्रिक हो जाएगा आपका 24, घटाएंगे हासिल आ जाएगा 1, उतार लेंगे 2, 8 का भाग देंगे 8 1 कम 8, ये घटाए पाएगा 4, अब उतार लेंगे 0, 8 पंचे 40, 315 जो आया ना उसमें हम 1 से गुणा करेंगे बाबू तो 315 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 और 20। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए 3 भिन्न हल हो चुका है। अब अगला आते हैं, 9 से भाग करेंगे कि इसमें 25 और 20 में, तो 9 त्रिक 27 नहीं जाएगा, 9 दूना 18, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 7, उतार लेंगे 2, 9 ठे 72, ये 0 0 0 उतार लिया, 280 आया। 280 का जब आप 2 से गुणा करेंगे भाई तो 2 दूना 4, 2 ठे 16, 2 दूना 4 1 5, और यह हो गया आपका 25 और 20। अब आप समझ गए होंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए सभी का हर एक समान हो गया, तो जिस भिन्न का अब अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। सिंपल सी बात है, ये 1800 सबसे बड़ा है और सभी छोटे छोटे हैं, अतः 5/7 सबसे बड़ी भिन्न है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बाबू। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कुछ आगे। ओके, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए भाई। 5/7 जो है सबसे बड़ी। कम टुगेदर, आप क्या पढ़ा रहे हैं जी? कम टुगेदर जी आपको बताना चाहेंगे, हम ये पढ़ा रहे हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। जैसे आपको मैंने कह दिया इस क्वेश्चन में 5/7, 3/5, 1/8, 2/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये आप कैसे करेंगे, यही चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। आप समझ गए होंगे तो बता दीजिएगा। सबसे बड़ी भिन्न निकालना,
मतलब कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन। जी कम टुगेदर जी भाई आपने कमेंट किया हुआ था, तो जल्दी से बता दीजिए क्या आप समझ चुके हैं। अगर समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा इस लाइव को, नहीं समझे हैं तो फिर से कमेंट करिएगा। और जितने भी मित्र जुड़े हैं इस समय तुरंत इस लाइव को लाइक करेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से लाइक कर दे भाई, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया भाई, तो आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन अगर आप समझेंगे समझने के उद्देश्य से तो समझ में आएगा। देखिए पढ़ाई कई तरह से होती है, एक तो नौकरी की चाहत में लोग पढ़ाई करते हैं, और एक पढ़ाई लोग माँ बाप के डर से करते हैं, और एक पढ़ाई लोग अपनी इच्छा से करते हैं। तो भाई अगर आप अपनी इच्छा वाली पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ में आएगा, अगर आप किसी को दिखा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए 1/2, 5/3, 3/7, में सबसे छोटी भिन्न है, इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या है? ऑप्शन है आपके पास, पहला वाला 3/7, दूसरा 1/2, तीसरा है आपका 5/3, चौथा है अदर कोई। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है भाई? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें, अगर नहीं आता तो मैं आपको हल करके अभी दिखाऊंगा। इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है जल्दी से बता दीजिएगा। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं नए नए भाई तो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बाबू। आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक नहीं किया, जो भी लोग जुड़े हैं, तो कृपया इस लाइव को तुरंत लाइक कर दें। और जो लोग यूट्यूब चैनल वाले हैं भाई उनसे बताना चाहूँगा, अगर उन्हें लाइक करने में समस्या होती है तो वो एक अकाउंट ऐड कर लें अलग से ईमेल आईडी बना करके यूट्यूब में, उससे वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करें, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी ऐड कर लीजिए, मतलब अकाउंट यूट्यूब में, उससे आप सब कुछ करिए। इसमें कौन भिन्न बड़ी है कैसे जानेंगे? देखिए बहुत ही आसान है भाई, हमने इसके पहले बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लिया है। सिंपल सा है, आपको सभी का एलसीएम निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 सतह 42 हो जाएगा एलसीएम भाई। तो ये लिख देंगे हम 42 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 क्या हो जाएगा 21, 21 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 21। सिंपल से हम इसमें भी ऐसे करेंगे, जब आप 3 से 42 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 आएगा, और 14 पंची हो जाएगा बाबू 70, और ये हो जाएगा 42। जब 7 से आप भाग करेंगे 42 में तो 6 आएगा, 6 से 3 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। अब देखिए सभी का हर बराबर हो गया ना। अब कौन सा भिन्न का अंश जो है सबसे छोटा है? जो छोटा वही भिन्न छोटी है। देखिए 18 सबसे छोटा है ना इसमें सब में, इसका मतलब हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी थी? उसके ऊपर वाला जो भिन्न थी 3/7, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा पहला 3/7 जो है सबसे छोटी है। अगर आप समझ गए हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझे हैं तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके बगल में ही बटन बना हुआ है, बिल्कुल खुशी खुशी। लेकिन अगर आप डिसलाइक करेंगे तो हमारी आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको कमी क्या है वीडियो में, ये आपको कमेंट करना होगा, जिससे कि आपको कभी भी डिसलाइक ना करना पड़े। तो भाई हमारी बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। रात्रि के इस समय लगभग में 1 बजने वाले हैं, बहुत कम लोग जुड़े हैं भाई, तो कोई बात नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मझधार से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करते रहिए। दुनिया कहाँ जा रही है इसको बिल्कुल मत देखिए। आपने सुना होगा ये 2 लाइनें कहीं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को बिल्कुल मत देखिए क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं, बस खुद को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम देंगे, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करेंगे भाई, तब हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर मैं इस पर लिख दे रहा हूँ, कौन सा? तीसरा, जो भी नंबर होगा, तीसरा, पाँचवा, आठवां। जब आप उत्तर कमेंट करिएगा तो आप लोग ऐसे उत्तर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में ए या बी जो भी सही रहेगा, ठीक, इस तरह से कमेंट करिएगा। मान लेते हैं हमने लिखा 3/7, 2/5 और 8/3 में सबसे छोटी भिन्न है, कौन सी है ये आपको बताना है। 2/5 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 3/7 और अगला ऑप्शन है आपका 8/3। देखिए भाई इसको 8/13 कर दे रहे हैं जिससे आसान हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो भाई।
तो कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, जल्दी से बताइए कौन सी भिन्न जो है वो सबसे छोटी है, जल्दी से बताएं। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड का, 8 हो रहा है, हम बताएंगे आपको 20 मिनट 38 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। 30 सेकेंड का टाइम है भाई, 20 सेकेंड बचा है, 10 सेकेंड बीत चुका है। बीस सेकेंड बीत गया भाई, मात्र 10 सेकेंड बचा हुआ है। 10 सेकेंड के अंदर आप लोग जल्दी से बता दें, कोई भी ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मजेदार से डर कर नौ का कभी पार नहीं होता। तो दोस्तों इसका मतलब मेरी कमी है, आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे भाई। आपके जो भी मित्र हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं ही शेयर कर देता हूँ भाई, बस आधा मिनट रुकिएगा, उसके बाद इसको हल करेंगे। बस थोड़ा सा रुक जाइएगा, 1 मिनट से कम। ओके फ्रेंड्स, इतना देर तक हमारा वेट करने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने सभी फ्रेंड्स को लगभग शेयर कर दिया है। जो भी मित्र अभी जुड़ सकेंगे जुड़ेंगे, जो जग रहे होंगे नहीं तो सुबह जुड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं भाई। 7 2/5 और 8 ये है भाई भू, ये क्या है भैया 8/13। सबसे पहले सभी हम हर का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो 5 7 और 13 का एलसीएम निकालेंगे भाई, तो 7 5 हो जाएगा आपका 35, और जब आप 35 का 13 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 5 65, हाफिल 6 13 3 39, 39 6 45, मतलब 13 5 जा 65, 6 33 जा 39, 6 45। ओके, तो ये हो जाएगा 4 5 5। जब आप 7 से भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा, ट्राई करते हैं। 7 6 42, घटाया पाएगा 3, यानी कि 7 5 35, 65 आया ना। आप 65 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 5 15, हाफिल 1 3 6 18 1 19। क्लियर, ये आ गया आपका 195। ये पहली भिन्न का हल हो गया। नीचे इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ओके, अब 5 से भाग करेंगे आप उसी लासा में, तो जब आप 5 से भाग करेंगे तो ये सभी बदल जाएगा भाई। तो 5 9 45। देखिए 4 हम ऐसे भी बनाते हैं ऐसे भी बनाते हैं, तो आप समझिएगा दोनों 4 ही है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 5 उतार लेंगे तो 5 1 5, मतलब आ जाएगा 91। 91 से जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2, दोनों 18, और ये हो जाएगा भाई 455। अब एक भिन्न और बचा है, जब आप 13 से इसमें भाग करेंगे तो इसमें कुछ और बदलाव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 13 3 39, घटाने पर आ गया आपका 6, 13 5 65, 35 आ गया। 35 में आप 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, हासिल 4, 8 3 24 4 28, 280/455। अब देखिए कह रहा है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ना। अब तो आप इसमें बता सकते हैं कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ना। देखिए सभी का हर एक क्या हो गया, एक समान हो गया। जी जल्दी से बताइए, सभी का हर तो एक समान हो गया ना। ओके भाई, पिंटू जी ने कमेंट किया था, हमने अभी तक नहीं देखा बाबू। गुजरात के राजकोट जिला से हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू जो कि आप इतनी रात में गुजरात से हमसे जुड़े हुए हैं भाई। देखिए शार्ट ट्रिक हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। आप कैटेगरी में जाइए, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिलेगा 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल करने की शार्ट ट्रिक, उसमें आप इन सबको देख जाएंगे भाई, ठीक है। 182 वाली भिन्न सबसे छोटी है, बिल्कुल पिंटू जी आपका उत्तर राइट है, और आप इतनी रात्रि में हमारे साथ जुड़े हैं, भगवान आपको जरूर सक्सेस दिलाएंगे। ओके, ये लेकिन आपने गलत बताया थोड़ा सा। वो क्या है कि 182 से हमसे कोई मतलब नहीं है। 182 किसका उत्तर था, 2/5 की जगह पर था ना, तो हमारे ऑप्शन में तो कहीं 182 है ही नहीं भाई। तो 182 हम नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, 2/5, यानी कि 2/5 क्या सबसे छोटी है। हम ये देखेंगे 182 वाला आया कहाँ से, किसके प्रोडक्ट है, किससे पैदा हुआ है। तो 2/5 से पैदा हुआ था ना, तो 2/5 क्या हो जाएगा हमारा, सबसे छोटी।
अब आप समझ गए होंगे भाई। जी हाँ बिल्कुल, नंबर 1 ऑप्शन सही है। देखिए मित्रों, रात्रि के टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 1 बज चुका है। तो अब हमारा जो टाइम है काफ़ी ओवर हो गया भाई। तो अब इस लाइव को यहीं पर एंड करते हैं। पिंटू जी, जो आप राजकोट से जुड़े हुए हैं, गुजरात के, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप शॉर्ट ट्रिक इसकी चाहते हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल करने की शॉर्ट ट्रिक। वहाँ से आप इसको ट्रिक वाइज देख सकते हैं। ट्रिक हमने पहले से पढ़ाया हुआ है, और जिस चीज़ की ट्रिक नहीं है उसको आप हमें बताएंगे तो हम उसकी ट्रिक फिर से खोज के आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप हमसे और भी कोई बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया होगा 9793488448। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आपसे हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप करें बस। आज की इस लाइव क्लास में बस इतना ही दोस्तों। शुभ रात्रि, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे आपकी अगली लाइव क्लास के साथ। आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, देखते रहें और दिखाते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल PVR स्टडी। दोस्तों चलते चलते, you may not be able to control every situation and its outcomes, but you can control how you deal with it। कहने का मतलब, आप प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक सिचुएशन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्थिति, उस सिचुएशन से कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बारिश हो रही है, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है। आपको कॉलेज जाना है तो आप बारिश तो नहीं बंद करा सकते ना, लेकिन आप जाएंगे उस बारिश में कैसे कॉलेज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। छतरी लेके जाएंगे, भीगते हुए जाएंगे, बारिश का मजा लेते हुए, या फिर कॉलेज नहीं जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से दोस्तों, हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, तो आप उनको तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आप उनसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं बातों के साथ आज की लाइव क्लास को फिर से एंड करते हैं दोस्तों। एक बार हमने पहले भी बात किया था एंड करने की, और एक बार फिर से दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे अगली क्लास में।